हेलो स्टूडेंट्स। सेल्फ प्रैक्टिस 7C के क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, इफ 48 men have ration for 16 days, how long will the food last if a reinforcement of 16 men arrives? 48 मेंस के पास 16 डेज का अगर राशन है और उसमें अगर 16 मेन एडिशनली आ जाते हैं तो वो फूड टोटल कितने दिन चलेगा ये हमें निकालना है। ओके, तो फर्स्ट हमें इसमें करना क्या है। ओके, फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं द फूड दैट लास्ट फॉर 48 मेंस for 16 days is ओके। अब यहाँ पे देखिए 48 मेंस के लिए 16 डेज का राशन दिया है। ओके, तो टोटल कितना यूनिट राशन होगा ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, 48 मल्टीप्लाइड बाय 16 करेंगे। तो 48 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल होता है 768 यूनिट। ओके, 768 यूनिट का राशन हमें वहां पर दिया हुआ है। अब इसमें एडिशनली 16 मेंस आ जाते हैं। ओके, क्या दिया है, इफ अ रेनफोर्समेंट ऑफ 16 मेंस अराइव्ड, सो हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट। ओके, अगर उसमें एडिशनली 16 मेंस आ जाते हैं तो वो फूड ओके टोटल कितने दिन चलेगा ये हमें निकालना है। तो नाउ बिकॉज ऑफ 16 additional 16 additional members that is total of 64 means 48 प्लस 16, 48 प्लस 16 कितना हो जाता है। ओके, पहले 48 मेंस थे एंड देन 16 मेंस आए तो 48 प्लस 16 होता है 64 मेंस। द फूड will last for इक्वल्स टू, अब जो फूड की जो क्वांटिटी है वो उतनी है 768 यूनिट। ओके, सिर्फ एडिशनली उसमें कितने मेंबर्स ऐड हुए हैं 16, तो टोटल मेंबर्स कितने हुए अब 64। सो 768 डिवाइड बाय 64 हम करेंगे। ओके, तो 768 को अगर हम 64 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 12। दैट मीन्स अब अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 64 हुए तो वो राशन कितने दिन चलेगा, 12 डेज। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, सो द फूड विल लास्ट फॉर 12 days। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, अ गैरिसन्स ऑफ 1200 men has provision for 60 days, how long will they last if the garrisons is reduced to 600 men, एंड बी पार्ट दिया है रेनफोर्स्ड बाय 800 men। ओके, 1200 लोगों के लिए 60 डेज का अरेंजमेंट एक चौकी में किया हुआ है। ओके, देन हमें क्वेश्चन में बोला है कि अगर अगर वो 600 मेन तक रिड्यूस होते हैं। ओके, तो चौकी अगर 600 मेन तक रिड्यूस होती है तो वो कितने दिन तक चलेगा, या फिर 800 मेंस उसमें एडिशनली बढ़ते हैं तो वो कितने दिन तक चलेगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो गिवन दिया है वो हम लिख लेते हैं। ओके, तो गिवन में क्या दिया है हमें, फॉर 1200 मेन कितने दिन बोले हैं, 60 डेज।
ओके, 1200 मेंस के लिए दिए है 60 डेज। तो अगर समझो वहां पर सिर्फ 1 मेन होता, ओके, 1 पर्सन, तो 1 पर्सन के लिए अगर हमें निकालना है तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1200 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो दैट मीन्स वो कितने दिन तक चलना चाहिए, 12 6 होता है 72 एंड 030, ठीक है। दैट मीन्स वो 10,000 डेज तक वो चलना चाहिए फॉर 1 मेन, ओके। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन शो करता है। देखिए, नंबर ऑफ पर्सन्स ज़्यादा थे तो नंबर ऑफ डेज कम थे, और नंबर ऑफ पर्सन्स यहाँ कम है तो नंबर ऑफ डेज क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। इसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। दैट मीन्स अगर एक क्वांटिटी कम होती है तो उसके प्रोपोर्शन में दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ती है, ओके। और अगर फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ती है तो उसके प्रोपोर्शन में सेकंड क्वांटिटी क्या होगी, कम होगी। इसे कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो फॉर 1200 मेन्स 60 डेज हमें दिए थे, तो फॉर 1 मेन हमें कितना मिला, 72,000 डेज, ओके। देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, नाउ अब क्या बोला है, हाउ लॉन्ग विल दे लास्ट इफ द गैरिशन इज रिड्यूस टू 600 मेन। अगर वो कम होते हैं कहाँ तक, 600 मेंस तक, ओके। सो इफ 600 men left, okay, so for 1 man कितना दिया है, 72,000 डेज, ओके। 1 मैन के लिए कितना दिया है, 72,000 डेज। सो देयर फॉर 600 men प्रोविजन डे इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, 72,000 को डिवाइड करेंगे किससे, 600 से, ओके। तो 0 0 गेट कैंसिल, 0 0 गेट कैंसिल, 6 1 6, 6 12 होता है 72 एंड 10, दैट इज 120 डेज, ओके। दैट मीन्स अगर 600 मेंस के लिए अगर वहाँ पे प्रोविजन करते हैं तो वो टोटल कितने दिन तक चलेगा, 120 डेज तक, ओके। देन इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, ओके। पार्ट बी में क्या बोला है, इफ इट इज रेनफोर्स्ड बाय 800 मेन, दैट मीन्स उसमें टोटल एडिशनल कितने मेंस बढ़ते हैं, 800 मेंस अगर बढ़ते हैं तो पहले कितने थे, 1200, ओके। एडिशनली कितने आए, 800, दैट मीन्स अब टोटल कितने हुए, 2000, ओके। फिर टोटल कितने पर्सन हुए, 2000 मेंस, ओके। फॉर 1 मैन, for 1 man it was 72,000 डेज, ओके। एक पर्सन के लिए वो 72,000 डेज तक चलता था पूरा। सो फॉर 2000 men, ओके। तो 2000 लोगों के लिए अगर हमें निकालना है, सो 72,000 डिवाइडेड बाय 2000, ओके। इसे सॉल्व करेंगे, सो 0 0 कैंसल एंड 36 2 कितना होता है, 72। दैट मीन्स अगर 800 मेंस वहाँ बढ़ते हैं तो वो टोटल कितने दिन तक चलेगा, 36 डेज, ओके। एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या रहेगा, 120 डेज, एंड सेकंड का आंसर क्या रहेगा, 36 डेज। दैट मीन्स अगर वो 1200 मेंस से 600 मेंस में रिड्यूस होता है तो वो टोटल 120 डेज तक चलेगा, एंड अगर वो 800 मेंस से बढ़ता है तो 36 डेज तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 5 टर्न्स ऑफ
winder of my watch keep it going for 15 hours, what is the effect of 9 turns? अगर 5 टर्न्स ऑफ वाइंडर मेरी घड़ी को 15 आवर्स तक चालू रखती है, तो अगर मैं उसके 9 टर्न्स लेता हूँ तो वो टोटल कितने आवर्स तक चालू रहेगी, ये हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। 5 टर्न्स इक्वल्स टू कितने आवर्स रहे होते हैं, 15 आवर्स। ओके, 5 टर्न्स ऑफ वाइंडर 15 आवर्स तक उस घड़ी को चालू रखते हैं। तो फॉर 1 टर्न, अगर एक ही टर्न अगर उसका लेते हैं तो वो कितने दिन तक, कितने आवर्स तक उसको चालू रखने वाली है, 5 डिवाइड बाय 15 करेंगे। ओके, सो 5 डिवाइड बाय 15 करते हैं तो दैट मीन्स 3 आवर्स। दैट मीन्स ईच टर्न के लिए वो 3 आवर्स तक चालू रहेगी वॉच। ओके, देन फॉर 9 टर्न्स, ओके, क्या बोला है क्वेश्चन में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ 9 टर्न्स। अगर हम उसके 9 टर्न्स लेते हैं तो वो वॉच कितने टाइम तक चलेगी, कितने आवर्स तक चलेगी। सो फॉर 9 टर्न्स क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड विथ 9। 1 टर्न के लिए कितने आवर्स चलती है, वो 3 आवर्स चलती है। तो 9 टर्न्स के लिए अगर हमें निकालना है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 9 करना पड़ेगा, एंड 9 3 कितना होता है, 27। दैट मीन्स 9 टर्न्स के लिए, अगर 9 टर्न्स उस वाइंडर के हम लेते हैं तो टोटल कितने आवर्स तक वो वॉच चलेगी, 27 आवर्स तक चलेगी। ओके, सो देयरफॉर आंसर क्या रहेगा, 9 टर्न्स ऑफ द वाइंडर ऑफ माई वॉच keep it's going for 27 hours. Okay, and this is our final answer. क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है 24 men can repair a road in 15 days. How long will it take 20 men to do so if all work at the same rate? 24 पर्सन्स को एक रोड रिपेयर करने के लिए 15 डेज लगते हैं। ओके, अगर वही काम 20 पर्सन्स अगर करते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा, ये हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले जो गिवन दिया है वो हम लिख लेते हैं। 24 मेंस, ओके, टोटल टाइम कितना लगता है, 15 डेज। ओके, एंड अगर 20 मेंस होते हैं तो कंसिडर करो कि एक्स डेज लगेंगे। ओके, हमें पता नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा है तो नंबर ऑफ डेज कम लगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ पर्सन्स कम होते हैं तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन। ओके, तो सबसे पहले फॉर 1 मैन, ठीक है, एक पर्सन के लिए अगर हमें निकालना है, ठीक है, अगर 1 पर्सन वो काम करता है तो उनको टोटल कितने डेज लगेंगे वो अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 24 मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे। ओके, एंड 24 मल्टीप्लाइड बाय 15 करेंगे तो इसका आंसर आता है 360 डेज। दैट मीन्स अगर एक सिंगल पर्सन अगर वो काम पूरा करता है तो उसको टोटल 360 डेज लगेंगे। ओके, सो देयरफॉर अगर वही काम 20 मेंस अगर करते हैं, ओके, सो 360 डिवाइडेड बाय 20। ओके, तो 1 पर्सन के लिए 360 डेज लगते हैं, तो 20 मेंस के लिए अगर हम देखते हैं, 20 पर्सन के लिए अगर देखते हैं, सो 0 0 गेट कैंसल, दैट इज 18 डेज। दैट मीन्स अगर 20 पर्सन्स, 20 मेंस अगर वो काम करते हैं तो टोटल 18 डेज में वो काम क्या होगा, पूरा होगा। सो देयरफॉर आंसर क्या रहेगा इसका, द वर्क
will done in 18 days. ओके, कितने दिन में वो काम पूरा हो जाएगा? 18 डेज में. ओके, आपको समझना क्या है इसमें, बहुत ही सिंपल है पैटर्न. अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो यहाँ हम क्या करते हैं, फॉर वन, अगर फर्स्ट यूनिट के लिए निकालना है तो हम यहाँ डिवाइड करते हैं. लेकिन अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. जैसे यहाँ पर देखते हैं, नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा थे तो नंबर ऑफ डेज कम लगे, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पर्सन अगर कम होंगे तो नंबर ऑफ डेज यार ज़्यादा लगेंगे. हमें समझ में ही आ जाता है कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. इनवर्स प्रोपोर्शन में अगर वन यूनिट के लिए निकालना है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहा तो वन यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. जैसे हमारे लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया था कि अगर 5 टर्न्स अगर हम लेते हैं तो उसमें वो वॉच टोटल 15 आवर्स तक चलती है. ओके, तो अगर हम 1 टर्न लेते हैं तो उसमें कितने आवर्स तक चलेगी, वो 3 आवर्स तक. दैट मीन्स वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ. नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़े तो उस वॉच का चलने का टाइमिंग क्या होता है, बढ़ता है. और नंबर ऑफ टर्न्स अगर कम हुए तो उस वॉच का जो टाइमिंग है वो क्या होता है, कम होता है. तो उसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और ये क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके,